हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमेंट्री टैब पर मैंने पूछा था कि नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी शेयर करनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स इस सीरीज़ को लेकर थे। मिस्टर अनलकी हैज़ नो चॉइस बट टू किस। ये एक जापानीज़ ऑनगोइंग सीरीज़ है। इसके अभी 3 एपिसोड्स ही रिलीज़ हुए हैं। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी यार आप लोग प्रे करना कि कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि आजकल ऑनगोइंग सीरीज़ पर बहुत स्ट्राइक्स पड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा था कि आप मंगास शेयर करना फिर से शुरू कर दो और डिलीवरेंस ऑफ काउंटर अटैक को कंप्लीट कर दो। तो मैंने सोचा है कि मैं मंगास शेयर करूँगी, लेकिन इस चैनल पर नहीं। जो मेरा थर्ड चैनल है ना, एशियन ड्रामा लवर 3 नाम से, मैं उस पर मंगास शेयर करूँगी और डिलीवरेंस ऑफ काउंटर अटैक को कंटिन्यू भी उसी पर करूँगी। तो इस तरह ना कॉपीराइट अगर आता भी है तो एटलीस्ट एक चैनल तो मेरे पास सेव रहेगा। ठीक है, तो अब और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आज का पार्ट शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हमारे फर्स्ट मेन कैरेक्टर यानी कि फुकुहारा कोटा से होती है, जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। जापानीज में फुकुहारा का मतलब ब्लेस्ड या फिर लक से होता है। फुकुहारा कहता है, जैसा कि मेरा नाम है उसी तरीके से मैं बहुत लकी हूँ। मुझे बियर पीना बहुत पसंद है और स्ट्रॉबेरीज खाना पसंद है, क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी मंथ यानी जुलाई में पैदा हुआ था। आज से मैं अपने नए कैंपस को ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं सीनियर हो गया हूँ। मुझे पता है कि मेरी आगे की लाइफ भी मेरे नाम की तरह बहुत लकी जाने वाली है। वो घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसका पैर शिट पर पड़ जाता है। एक छोटा बच्चा जो वहाँ से गुजर रहा था उसे देखकर हंसने लगता है। अब फुकुहारा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अभी तक जो भी अपना इंट्रोडक्शन दिया वो सब कुछ गलत था। असली इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होता है। मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, पर जब भी मैं खाने बैठता हूँ तो कहीं से बग्स आ जाते हैं। मैं अपनी फेवरेट बियर पीने के लिए बैठता हूँ, तब भी कुछ ना कुछ मैस हो जाता है। मैं अपने नाम का बिल्कुल अपोजिट हूँ। वो सारी अनलकी चीज़ें जो किसी के साथ नहीं होती वो मेरे साथ होती हैं। फुकुहारा ये सब सोचकर जा ही रहा था कि तभी वहाँ से एक कचरे वाला निकलता है, जिसके हाथ में पानी था, और वो पूरा पानी फुकुहारा के ऊपर गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो बेचारा उस कचरे वाले से स्माइल के साथ पेश आता है, क्योंकि फुकुहारा को लगता है कि ये सारी अनलकी चीज़ें उसी के साथ होती हैं और दूसरों की इसमें कोई गलती नहीं है। और वो किसी को भी ये नहीं बताना चाहता कि वो पैदा ही अनलकी हुआ था। अब फुकुहारा आगे बढ़ता है और कहता है, मेरी अनलक की वजह से मैं लोगों के क्लोज जाना भी अवॉइड ही करता हूँ। जब वो आगे जाता है तो उसे उसके 2 दोस्त मिलते हैं, जो उससे पूछते हैं, तुम भीग कैसे गए हो? फुकुहारा एक स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ड्राई हो जाऊँगा। वो दोनों लड़के कहने लगते हैं, ये सच में कितना पॉजिटिव लड़का है। फुकुहारा जब थोड़ी और आगे बढ़ता है तो कुछ लड़कियां एक लड़के जिसका नाम शिनोमाया था उसे घेरे हुए खड़ी थी। शिनोमाया कॉलेज का बहुत हैंडसम लड़का है। उसके पीछे लड़कियां पड़ी रहती हैं, हालांकि शिनोमाया उन पर कोई ध्यान नहीं देता। अब वो सब लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं जहां उनकी क्लासेस चल रही थी। वहाँ 2 लड़कियां बैठी हुई थी। एक लड़की जिसका नाम मिकी था, उसने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, ये किस तरीके का ब्रेसलेट है? मिकी कहती है, इस ब्रेसलेट में रोज क्वार्ट्ज स्टोन लगा हुआ है। ये हमारे रोमांस को अनस्टॉपेबल बनाता है। इस साल तो पक्का मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ही रहूंगी। ये मैंने कियारी गॉड के कहने पर पहना है। क्या तुम उन्हें नहीं जानती? उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वो प्यार को लेकर सलाह देते हैं। तभी मिकी कहती है, क्या तुम्हें अजीब सी स्मेल फील हो रही है? वहाँ पास में ही फुकुहारा बैठा हुआ था, जो सोचने लगता है, ये स्मेल जरूर मेरे अंदर से आ रही होगी। वो गंदा सा पानी जो मेरे ऊपर गिरा था। क्लास के बाहर आने के बाद फुकुहारा के दोस्त उससे कहते हैं, आज तुम्हें पता है ना वेलकमिंग पार्टी होने वाली है? फुकुहारा कहता है, हाँ, इज़ाओई में है ना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, पहले मैं घर जाकर कपड़े बदल लूँ। मिकी शिरोमिया से कहती है, अभी वेलकम पार्टी शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है, क्यों ना उससे पहले हम साथ में मिलकर हैंग आउट करें? लेकिन शिरोमिया उससे कह देता है, सॉरी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, हम पार्टी में ही मिलते हैं। फुकुहारा सारी बातें सोचते हुए जा रहा होता है। उसके सामने से एक कार आ रही होती है। वो टकराने ही वाला होता है कि तभी शिरोमिया टाइम से वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। फुकुहारा को पहली नज़र में ही शिरोमिया काफ़ी हैंडसम लगता है। वो शिरोमिया के हाथ पर देखता है जहाँ चोट लग गई थी। वो उससे कहता है, तुम्हें तो मेरी वजह से चोट लग गई है, मेरे साथ चलो, मैं इसकी मेडिकल फीस दे दूँगा। शिरोमिया कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस छोटी सी स्क्रैच है, एटलीस्ट तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। तभी शिरोमिया को उसके दोस्त का कॉल आता है, जो उसे वेलकम पार्टी में बुला रहा था। फुकुहारा को पता चलता है कि शिरोमिया भी उसी वेलकम पार्टी में जा रहा है। वो सब लोग अपनी वेलकम पार्टी में होते हैं। फुकुहारा और शिरोमिया पार्टी में साथ में बैठे हुए थे।
लड़कियां फुकुहारा को घूर घूर कर देख रही थीं क्योंकि उन्हें शिरोमिया के पास बैठना था और उन्हें फुकुहारा से जेलसी हो रही थी। तभी उनका एक दोस्त जो शिरोमिया को पहले से जानता था, वो उससे कहता है, तुम बहुत लकी हो शिरोमिया, सारी लड़कियां तुम पर मरती हैं। मेरी सारी क्रश वो भी तुम्हें पसंद करती थी। तुम्हें हमेशा लकी ड्रॉ में भी फर्स्ट या सेकंड प्राइज मिलता था। मेरी नज़र में तुम सुपर लकी हो। शिरोमिया कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस कोइंसिडेंस की बात है। फुकुहारा बैठा सोच रहा था, मुझे इस इंसान से बहुत जलन हो रही है, क्या इसका थोड़ा सा लक मुझे नहीं मिल सकता। तभी उनके टीचर अनाउंस करते हैं, हमारे ग्रुप का एक ट्रेडिशन रहा है, सारे नए मेंबर्स को 1 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। 1 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट 1 मिनट का इंट्रोडक्शन नहीं दे पाता। अब शिरोमिया की बारी आती है, जिसने एग्जैक्ट 1 मिनट के अंदर अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फुकुहारा बैठा सोच रहा था, अपना थोड़ा सा लक मुझे दे दो शिरोमिया। जब फुकुहारा की इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है तो इसका इंट्रोडक्शन 29 सेकंड के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाता है। पार्टी में शिरोमिया फुकुहारा को बियर ऑफर करता है। वहाँ से लौटने के बाद फुकुहारा बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि आज का दिन उसके लिए सबसे ज़्यादा लकी दिन था। आज उसके ऊपर ना ही तो गंदा पानी गिरा, किसी ने ड्रंक हालत में उसके ऊपर वॉमिटिंग भी नहीं की, और आज उसने बियर भी बड़े चैन से पी। ये सब सोचता हुआ वो जा ही रहा था कि तभी एक लड़की जो उसके आगे चल रही थी, उसे लगने लगता है कि शायद फुकुहारा उसे फॉलो कर रहा है। वो उसके पास आकर उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। फुकुहारा सोचने लगता है, आज का दिन तो मेरे लिए लकी डे होने वाला था। उसे मॉर्निंग की बात याद आती है जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था पर शिरोमिया ने उसे बचा लिया था। वो सोचने लगता है, क्या उसका लक सच में मुझ पर काम कर रहा है। जब तक वो पार्टी में मेरे साथ था, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जैसे ही मैं अकेले बाहर आया, एक लड़की ने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या वो लड़का मेरा लकी चार्म है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो लड़कियां शिरोमिया को घेर कर फिर से खड़ी हो जाती हैं। अचानक से फुकुहारा उसके पास जाकर कहता है, शिरोमिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिरोमिया उससे कहता है, तुमने मुझे उन लड़कियों से बचा लिया। फुकुहारा उससे कहता है, मैं इस स्कूल के कैंपस में नया हूँ, क्या तुम मुझे आसपास घुमा सकते हो। शिरोमिया तुरंत हाँ कर देता है। फुकुहारा सोचने लगता है, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि तुम्हारी लकीनेस मुझ पर कितना काम करती है। और फुकुहारा सच में उस दिन बहुत लकी फील कर रहा था। उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो शिरोमिया के साथ लंच के लिए जाता है तो उसकी चॉपस्टिक्स भी अच्छे तरीके से अलग हो जाती हैं, जो पहले कभी नहीं होती थी। उसका सूप हमेशा किसी न किसी वजह से ठंडा हो जाता था, लेकिन शिरोमिया के साथ उसने बहुत अच्छे से लंच किया था। अब उन दोनों के पास से फिर से वही कचरे वाला होकर गुजरता है, जिसके हाथ में वही गंदे से पानी से भरी हुई बाल्टी थी। फिर से फुकुहारा के ऊपर पूरा पानी गिरने ही वाला होता है कि एक लड़की आकर उसे संभाल लेती है। जब दोनों बाहर जाते हैं तो फुकुहारा एक लड़की से टकरा जाता है जो पेंटिंग कर रही थी। उसका ब्रश हिल जाता है, लेकिन वो फुकुहारा से बिल्कुल नाराज़ नहीं होती, बल्कि उससे कहती है, अब मेरी पेंटिंग और ज़्यादा अच्छी दिख रही है, थैंक यू वेरी मच। फुकुहारा खुश होते हुए घूमने लगता है और सोचता है, आज का दिन तो मेरे लिए लकीएस्ट डे है, आज मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। उसको इतना खुश देखकर शिरोमिया उसके पास आता है। उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट और एडोरेबल हो। ये सुनकर फुकुहारा सोचने लगता है, मैं शिरोमिया के साथ ज़्यादा टाइम तक इन्वॉल्व नहीं रह सकता। उसे बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं। अगर हम दोनों साथ दिखे तो फ्यूचर में ब्लडी वॉर हो जाएगी। लेकिन मैं अपना लकी चार्म भी इस तरह नहीं छोड़ सकता। ऐसा सोचकर फुकुहारा शिरोमिया से कह देता है, क्या हम दोनों हमेशा साथ साथ हो सकते हैं। शिरोमिया थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो उससे कहता है, ठीक है, आज से हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। ऐसा कहकर वो उसे किस कर लेता है। फुकुहारा को समझ नहीं आता कि अभी जस्ट क्या हुआ था, तो शिरोमिया उससे कहता है, अब हम कपल है ना, कपल के लिए किस करना नॉर्मल है। फुकुहारा बेचारा सोचने लगता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर मैं उससे दूर रहता हूँ तो मेरी लकीनेस चली जाएगी। ऐसा सोचकर फुकुहारा उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर नहीं करता। अगले दिन जब वो कॉलेज जाता है तो वो देखता है लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। शिरोमिया अब रिलेशनशिप में है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे साथ हैंग आउट करना चाहेगा, पर उसने कहा कि उसका ऑलरेडी एक पार्टनर है। शिरोमिया की दोस्त भी उससे पूछने लगते हैं कि उसका वो पार्टनर कौन है, तो शिरोमिया उनसे कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, वरना तुम पूरी दुनिया को बता दोगे। फुकुहारा ये सब देखकर सोचने लगता है, र्यूमर्स तो बहुत जल्दी फैलने लगी हैं।
वो छुपते छुपाते अंदर जा रहा होता है कि तभी शिनोमिया उसे देख लेता है और वो तुरंत उसके पास उठकर आता है। शिनोमिया के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि उसका पार्टनर कौन है? फुकुहारा कहता है, इस बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तभी उसका एक फ्रेंड फुकुहारा की चीक्स को पिंच करने लगता है और उससे कहता है, तुम्हारी चीक्स तो बहुत सॉफ्ट और ग्लोई हैं। ये देखकर शिनोमिया को गुस्सा आता है। वो फुकुहारा को अपनी तरफ खींच लेता है और उन दोनों से कहता है, उससे दूर रहो, उसे पसंद नहीं कि कोई उसे टच करे। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फुकुहारा शिनोमिया से कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया क्या? तो शिनोमिया उससे कहता है, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे बस नहीं अच्छा लगता कि कोई तुम्हें टच करे। तो ये सुनने के बाद फुकुहारा हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो वॉशरूम में आकर सोचने लगता है, ये लड़का खुद को मंगा कैरेक्टर समझता है क्या? इतना स्वीटली कौन बात करता है? मुझे उससे ब्रेकअप करना होगा इससे पहले कि सबको पता चल जाए। तभी बाथरूम में जो टैप लगी हुई थी वो उसके हाथ में टूट कर आ जाती है और सारा पानी उसके ऊपर गिरने लगता है। वो सोचने लगता है, मैं एक सेकंड के लिए शिनोमिया से दूर हुआ और मेरा अनलक काम करने लगा, मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता। वो फिर से शिनोमिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। इस ड्रामा को मैं एपिसोड वाइज नहीं बल्कि पार्ट्स में कंप्लीट करूँगी क्योंकि उसके एपिसोड्स तो बहुत छोटे छोटे हैं। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। जापानीज़ बीएल्स हमेशा बहुत क्यूट होते हैं। मैं सेकंड पार्ट जल्दी इसका शेयर करूँगी। आई जस्ट होप कि कोई कॉपीराइट इशू ना हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।